हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। आपका एग्ज़ाम अब 11 मई को है एंड उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिनकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं हुई है, अभी पेमेंट नहीं कर पाए, वो अपना पहले पेमेंट करें, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ओके, तो आज प्रैक्टिस सेट 8 है और इससे पहले 7 हो गए हैं। इनमें 50 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के भी कराए जा रहे हैं, तो उनको भी देख लिया करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उन 50 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। जब आपके वो 17 क्वेश्चंस कंप्यूटर के सही होंगे, तभी आपका जो 100 नंबर का पेपर है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस संचालित नहीं की जाती है। किस राज्य के लिए नहीं की जाती है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली। कौन कौन से ऑप्शन है? दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है कि हैदराबाद के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बस संचालित नहीं की जाती है। यहाँ से 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के लिए बसें संचालित होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल डीजल इंजन बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये कहाँ है? मंडुआड़ी, वाराणसी में। ओके, 2021-22 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बसों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2021 और 22 के बीच में 11,485 जो है वो बसों की कुल संख्या है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो लोहिया ग्रामीण बस सेवा 2015 में शुरू की गई थी। ओके, इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25 रुपये कम रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के शहर से होकर नहीं गुजरता है? तो ये लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से जाता है? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से होकर गुजरता है। ठीक है, और NH30 जो है वो हमारा लखनऊ, रायबरेली और प्रयागराज को जोड़ता है। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यमुना ताज एक्सप्रेस वे का निर्माणकर्ता कौन सा समूह है? तो ये JP समूह है। ओके, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2019 में। नेशनल हाईवे 44 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो नेशनल हाईवे 44 की उत्तर प्रदेश में लंबाई है 269.10 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 709A की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 141 किलोमीटर। नए संशोधन के अनुसार राजमार्ग 24 को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 में। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 128 का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है NH 232। ठीक है, पुराना नाम कितना है? NH 232। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 156.90 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो ये 568 है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये जो लंबाई है ये है 629.20 किलोमीटर। MDR का पूर्ण रूप क्या है? तो MDR का जो पूर्ण रूप है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब प्रमुख जिला सड़कें। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई है 1973 में। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने के लिए खर्च किसके कोष से किया जाता है? सड़कों के दोनों तरफ जो पेड़ लगाए जाते हैं उसके लिए केंद्र सरकार के कोष और राज्य सरकार के कोष में या पंचायत द्वारा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर B और C होगा कि राज्य सरकार और पंचायत द्वारा जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी बसों को निगम में शामिल किया गया था? तो 17 का आपका B है। 4866 बसों को जो है वो संचालित किया गया था। ओके, अब देखते हैं मैचिंग। यहाँ पर डिपो की संख्या और क्षेत्र दिया है। तो प्रयागराज में कितने डिपो हैं? 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना? मैच करना है। ठीक है, तो प्रयागराज में कितने हैं? 8 हैं। आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में 7 हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आपके 6 डिपो की संख्या है। झांसी में कितने हैं? 2 हैं। ओके, तो ये मैचिंग याद रखिएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा फिर? इस तरह से राइट ऑप्शन यहाँ पर बनता है 18 का B। ओके, मोटर अधिनियम 1988 तथा मोटर नियमावली 1989 में निम्न में से कौन से कर आरोपण का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था सभी कर, यानी कि माल कर, अतिरिक्त कर और यात्री कर। 20 है कोई परिवहन यान कब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा? जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी ना हो। ठीक है भाई, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप गाड़ी वगैरह चला पाएंगे। नेक्स्ट है 21, भारतीय वाहन बाजार में 100% तक इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 100% जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो 2030 तक रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है 22,
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता एवं गतिशीलता नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं द्वारा बिना बैटरी के वाहन क्रय करने पर अनुमन्य क्रय सब्सिडी का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाएगा? तो 22 का यहाँ पर आ जाता है राइट ऑप्शन 50%। NEMMP के तहत 2020 तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य कितना है? तो 23 का यहाँ पर आ जाएगा 67 मिलियन। ओके, इलेक्ट्रिक वाहन से क्या लाभ हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम, हानिकारक प्रदूषणों को कम करेगा। तो 24 का आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है CNG का मुख्य घटक। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 का वैसा नाम क्या है? मीथेन है। ओके, सही सुमेलित करें, यहाँ पे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनका प्रभाव दिया है। तो 0 से 50 अगर हम बात करें तो वो अच्छा होता है। PM 201 से 300 ये बीमार है, राइट है यहाँ पे। PM 551 to 100 ये उदारवादी है, और ये PM 301 से गंभीर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया है। ठीक है। 27 लिखते हैं, वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 1980 में। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, दमा, सर्दी, खांसी होती है ना, और शरीर भी कमज़ोर होता है, अंधापन भी होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी हैं। 29 की बात करें तो वाहन पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो 29 का यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्पन्न होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। 30 है, किस घटना ने भारत में बहुत से पर्यावरणीय कानून बनाने की प्रेरणा मिलती है? किस घटना से मिलती है? तो ये आपकी जो भोपाल त्रासदी हुई थी, आप सभी को पता है, 1986 में भारत में, सन 1986 में पर्यावरणीय अधिनियम पारित किया गया था। ओके, मनुष्य के कान कितने हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता रखते हैं? तो 31 का यहाँ पर है ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। ये याद रखिएगा कि डेसिबल जो होती है वो ध्वनि मापन की इकाई होती है। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? तो जो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ये आपका 11 देशों की साइना सीमा, ओके, साइना सीमा जो है वो, ये इसका राइट ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर अफ्रीकी महाद्वीप के 8,000 किलोमीटर लंबे और 15 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में पेड़ पौधों के साथ साथ वनस्पति और घास उगाई जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। सतत विकास अवधारणा किसकी देन है? तो सतत विकास अवधारणा जो है वो ब्रेटलैंड आयोग की देन है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 34, वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2030 के फायदे। तो पुराने वाहन स्क्रैप कर दिए जाने से नए वाहनों की मांग बढ़ेगी, नए वाहन पुराने वाहनों से ज़्यादा सुरक्षित होंगे। अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने से हवा में शुद्धता की मात्रा बढ़ेगी। तो 34 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, प्रत्येक माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे राज्य सरकार को कितना रुपए भुगतान करेगी? तो 35 का ए है 300 करोड़ रुपए। निम्नलिखित देशों में से सर्वाधिक ब्लैक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो 36 का ए भारत। ठीक है, हमारा ही देश है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की? तो 37 का यहाँ पर डी है, चाइना ने की है नारंगी प्रदूषण की जो चेतावनी जारी। नेक्स्ट है 38, तो हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो हरित डीजल की अगर बात की जाए तो यूरो 4 मानक का डीजल है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1982 में कितने रुपए के जुर्माना का प्रावधान है? तो यहाँ पर है 0 रुपया। ओके, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट है खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना। तो ये है 5,000 रुपये। राज्य राजमार्ग का निर्माण तथा देखभाल का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। सीमांत सड़कों का निर्माण कौन करता है? तो सीमांत सड़कों का जो निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन करेगा। भाई, सीमा जो हमारी बॉर्डर की जो सड़कें हैं उनका कौन बनाएगा? तो BRO बनाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो एक्सप्रेस बसें, पुलिस के वाहन, ई रिक्शा, फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस। तो 43 का हमारा जो डी है, फायर सर्विस लाइन और फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस को मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? तो देखिए, उपयुक्त सभी दस्तावेज रखने चाहिए, यानी कि उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, टैक्स टोकन तथा ड्राइविंग लाइसेंस भी हो।
ओके, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? फॉग लैंप का उपयोग किया जाना चाहिए जब धुंध या कोहरा हो। ओके, नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने प्रकार के नंबर प्लेट जारी किए गए हैं? तो आप सभी को पता होगा कितने हैं, ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं। 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सफ़ेद, पीला, हरा, लाल, नीला नंबर प्लेट, काला नंबर प्लेट, ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर वाला नंबर प्लेट, और भारत में प्रतीक के साथ लाल नंबर प्लेट। ठीक है, तो इस तरह ये कौन से हो गए? 8 हो गए। निर्धारित गति सीमा को पार करने की अनुमति तब है जब आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं, जो निर्धारित गति सीमा है उसको पार करने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं है। यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो गाड़ी देखकर रोककर बाहर निकलें और रेलगाड़ी के आने की जांच करें। नया 4 पहिया वाहन खरीदते समय सामान्यतः कितने वर्षों के लिए रोड टैक्स अदा किया जाता है? तो 49 की बात करें यहाँ पर 15 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है 15, तो नीले रंग के पृष्ठभूमि पर बाईं ओर इशारा करते हुए एक सफ़ेद तीर का मतलब है? नीले रंग की पृष्ठभूमि पर, तो ये राइट ऑप्शन होगा अनिवार्य बायां मोड़। ओके, 51 देखते हैं, यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना चाहता है और तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका बयान किस भाषा में लिया जाएगा? तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा तय की गई भाषा, नेक व्यक्ति जो भाषा बोलने में सक्षम हो। तो 51 का हमारा ए हो जाएगा। 52 की बात करते हैं, गाड़ी को मोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो 52 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, दर्पण संकेत मोड़ना। ओके, नेक्स्ट है देखिए, वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नतम आयु कितनी है? तो 53 का यहाँ पर है 20 ईयर। नेक्स्ट है 54, सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करने हेतु निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब दिया गया? तो 54 का यहाँ पर है वर्ष 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 55 की, किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पुलिस को कब देनी चाहिए? तो अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त है तो उसकी जो सूचना है वो पुलिस को 24 आवर के भीतर ही दे देनी चाहिए। वाहन खड़ा किया जा सकता है तो होटल के सामने, हाईवे के जंक्शन पर, पार्किंग क्षेत्र में, अस्पताल के सामने। तो वाहन हमेशा कहाँ खड़ा किया जाएगा? पार्किंग क्षेत्र में। निम्न में कौन सा सावधानी का संकेत है? तो अगर सावधानी संकेत की हम बात करें तो 57 में देखिए, त्रिभुजाकार जो संकेत है वो सावधानी संकेत है, त्रिकोणीय आकार का जो होता है। ओके, यदि वाहन 80 किलोमीटर पर घंटा से अधिक रफ्तार से चलता है तो वाहन के अधिक ईंधन खर्च होने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो 58 की बात की जाए तो ये होगा वायुगतिकीय घर्षण का। ओवरटेक तब तक ना करें, ओवरटेक तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आगे या पीछे दोनों ओर सड़क खाली ना हो। ठीक है भाई, खाली होगी तभी तो आप अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के समक्ष चुनौतियां विद्यमान होती हैं। कौन सी? लागत संबंधी, सुरक्षा संबंधी। तो ए और बी दोनों होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 61, परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो परिवहन संसाधनों को ट्रैक करने, वास्तविक समय में स्थितियों की निगरानी, या राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 61 का सी। सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया था? तो 62 का राइट ऑप्शन यहाँ पर होता है जून 2011 में। ओके, ये अप्रैल 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। 63 की बात करें तो BS सीरीज़ नंबर के वाहनों से वाहन मालिकों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? समय सीमा की बाध्यता समाप्त होगी, इस सीरीज से भारत में भ्रमण कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ए और बी दोनों। BS सीरीज़ को पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 64 का यहाँ पर राइट ऑप्शन है 15 सितंबर 2021 को जो BS सीरीज़ नंबर है वो पूरे देश में लागू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में HSRP नंबर प्लेट लागू किए जाने से क्या प्रभाव देखने को मिले हैं? तो 65 की बात की जाए तो वाहन एवं जनहित वाहन अपराधों पर भी रोक लगाई गई है। HSRP के माध्यम से डेटा का आधुनिकीकरण, सड़क संबंधी अपराधों में कमी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 66 है, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में HSRP के लिए पोर्टल की शुरुआत किया गया है। तो HSRP के लिए जो पोर्टल है वो सबसे पहले 66 में देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली दो जगह, यानी कि ए और सी में होगा। BS6 मानक ईंधन में सल्फर की मात्रा BS4 की तुलना में कितने गुना कम हो जाती है? तो हो जाती है 5 गुना कम। 68 की बात करते हैं, वाहनों को के प्रदूषण जांच नहीं कराने पर कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान है? तो 68 का यहाँ पर होगा 10,000। वाहन चलाते समय प्रदूषण से संबंधित कौन सा वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? तो 69 का होगा ए, PUC सर्टिफिकेट।
किस प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? गियर या बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, परिवहन गाड़ी, 3 पहिया वाली गाड़ी। तो राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है सड़कों पर यातायात बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, आवागमन की बढ़ती ज़रूरतें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा तहत परिभाषाएं दी गई हैं? तो हमेशा परिभाषाएं जो किसी भी अधिनियम की परिभाषाएं धारा 2 में ही दी जाती हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना में हड्डी टूटने के मामले में क्या करना चाहिए? तो चोटग्रस्त अंग पर लकड़ी बांधनी चाहिए। ठीक है, 73 का यहाँ पर हो जाएगा ए। इस चिन्ह का मतलब क्या है? 74 में चिन्ह देख रहे हैं आप, 74 का क्या होगा? दाएं मोड़ना निषिद्ध है, क्रॉस लगाए तो निषिद्ध होता है। अब ये 3.5 m सड़क संकेत से तात्पर्य है, तो इसका देखिए तात्पर्य क्या है? 75 का यहाँ पर ए हो जाएगा। इस क्षेत्र से इससे अधिक ऊंचाई वाले वाहन नहीं जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 76। इस यातायात संकेत से आप क्या संकेत करेंगे? आपको दिख रहा होगा कि आगे रास्ता चौड़ा है, बाद में थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसका मतलब है आगे 76 सॉरी यहाँ पे आगे संकरा रास्ता है। ओके, 77 मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में न्यूनतम मुआवजे को मृत्यु की स्थिति में कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 77 का राइट ऑप्शन है यहाँ पे 25,000 से 2 लाख कर दिया गया है। परिवहन सेवा में प्रयुक्त लाल रंग का अष्टभुज किसका संकेत देता है? तो 78 का यहाँ पर रुकने का संकेत देता है। सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या हैं? तो बहुत तेज़ गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइवर का ध्यान बांटने वाली चीज़ें। राइट ऑप्शन यहाँ पर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 80। यह चित्र प्रदर्शित करता है, तो 80 में देखिए जो चित्र बना है ये यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके, अब आपके यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो अगर उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा की बात की जाए तो वो उर्दू है। 1991-2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की जो प्रतिशत है वो कितना रहा है? वो रहा है 16.7%। ओके, अगर 2001-2011 की बात की जाए तो 11.34 जो है प्रतिशत वृद्धि हुई है इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? प्रयागराज की। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। लखनऊ योजना विकास से संबंधित है, तो लखनऊ योजना जो है ये सड़कों से संबंधित है। ओके, 85 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 85 का यहाँ पर है 1989 में। ठीक है, कब? 1989 में। 86 देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा? चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिंगिस बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। ठीक है, आपको सारे ही बता दिए कौन कौन से 5 हैं, तो उनको अगर नहीं सुना है तो अच्छे से दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो 87 में आपकी जो थारू जनजाति है यूपी में सबसे ज़्यादा वही है। 88 है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो 88 का आपका झांसी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट 89 उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किए? तो 89 में आप देखिए जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं, आप सभी को पता है ये कौन है? शहनाई वादक हैं, है ना? तो इनके उपलक्ष्य में, इनके मतलब स्मृति में जो है संगीत रत्न पुरस्कार का आरंभ किया गया। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर 90 की बात की जाए तो नवाब की उपाधि। ठीक है, अवध में कौन होते हैं? नवाब होते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। 91 मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो 91 में जो जौनपुर है, ठीक है, जौनपुर है उसको शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 92 उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश रेलवे का जो मुख्यालय है 92 में राइट ऑप्शन कहाँ है? इलाहाबाद, सभी को पता होगा ये तो। सूची 1 ये मिलान करना है आपको।
तो गुजरात देखिए, अणु शक्ति केंद्र कौन कौन से हैं, तो गुजरात में कौन सा है बताइए, काकरापार, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा है बताइए, कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा। राजस्थान में कौन सा है, रावतभाटा। और यूपी में नरौरा, ठीक है, यूपी में कौन सा है, नरौरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ये सी बनता है, 2431। 94 है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड यूपी की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, ठीक है। एकमात्र कार्यरत जूट मिल कौन सी है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड। और ये है कहाँ पर, ये है सहजनवा गोरखपुर में, ओके। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो 95 का आपका है नोएडा और लखनऊ में किए गए हैं, ओके। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क। नेक्स्ट है 96, सूची दी गई है, मिलान करना है, ठीक है। औद्योगिक संस्थान है, नगर है, तो आप सभी को पता होगा ये। अगर भाई 2 दिन रह गए एग्जाम को तो मोस्टली क्वेश्चंस तो आपको पता ही होने चाहिए। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, ये आपके रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कहाँ है, कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, सी बनेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो 98 का यहाँ पर है बेतवा नदी पर, ओके। याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। 99 की बात करते हैं, तो आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले से उद्धृत मानी जाती है, तो आम की जो लंगड़ा किस्म है ये आपकी वाराणसी से उद्धृत मानी जाती है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ठीक है। तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक कहाँ पर नहीं है, झांसी में नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर झांसी है, ओके, झांसी में नहीं है। नेक्स्ट है 101, ये आपके कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 17 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, तभी आपके ऊपर के 100 नंबर जो है वो चेक किए जाएंगे। और ये जो 17 नंबर है कंप्यूटर के, ये आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, मतलब इनको जोड़ा नहीं जाएगा, ओके, याद रखिएगा। 101 देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है, तो 101 का यहाँ पर क्या होगा, टाइटल होगा। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है, तो 102 इसका आंसर आपका होगा यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, तो 103 का यहाँ पर क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, तो 104 का आपका जो राइट ऑप्शन है ये इनपुट है। HTTPS किससे संबंधित है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो 105 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए ये वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है, तो 106 का यहाँ पर सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है, तो 107 का यहाँ पर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो 108 का यहाँ पर है न्यूमेरिक कीपैड से, ओके। 109 कंप्यूटर आवरण केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है, तो 109 का यहाँ पर राइट ऑप्शन है पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट, ओके। नेक्स्ट है 110, इंटरनेट पर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीकी उपयोग की जाती है, तो 110 की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पैकेट स्विचिंग है। अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की गई है, तो ये कौन सी है, BSNL की गई है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कहलाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है इंट्रानेट। गूगल क्या है बताइए, गूगल 113 में आप सभी को पता है एक सर्च इंजन है गूगल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जाता है, तो 114 का यहाँ पर है ब्राउज़र। एम्पलेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में जावा एप्लीकेशन, ओके, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, जावा प्रोग्राम है एप्लेट, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 116, एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा जाता है तो प्रेषक का आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलता है,
कौन से फोल्डर में मिलता है? सेंट में। ओके। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सभी को पता है क्या आवश्यक होगी? ईमेल आईडी। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो ये रहता है एम्बेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नेक्स्ट है आपको 119, लाइनक्स किस का सॉफ्टवेयर है? तो अगर लाइनक्स की बात की जाए तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स एक संचालन प्रणाली है। यूनिक्स जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो 120 की बात की जाए तो विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, मतलब इसमें कई सारे जो यूज़र्स हैं वो एक साथ में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है 121, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण कार्य किसे सौंपा गया है? तो IRCTC। आप सभी को पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ओके। ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। तो 122 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, मैसेज को इनक्रिप्ट रखें। पैसा पे की सुविधा है किससे है बताइए? तो eWay.co.in से। दुनिया भर के सभी बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन की गई रणनीति को रणनीति कहा जाता है। तो 124 का यहाँ पर है दायरा। ओके। 125, लोग इंटरनेट पर किन उत्पादों को खरीदने में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं? तो 125 का यहाँ पर डी है, मतलब पुस्तकें, CD, PC कुछ भी है आप इंटरनेट पर आराम से ईजिली खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है 126, बाजार में लाभ कमाने के लिए डिज़ाइन की गई नियोजित गतिविधियों का समूह है। तो 126 का यहाँ पर है व्यापार मॉडल। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? 127 का आपको पता होगा साइबर हमला। नेक्स्ट है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 128 का यहाँ पर है एयरक्रैक NG। ओके। नेक्स्ट है 129, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिबंधित करता है कि जब भी कोई वस्तु या विषय बनाया जाता है तो विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाएंगे? तो 129 का यहाँ पर है फेल सेफ डिफ़ॉल्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? तो 130 का यहाँ पर क्या है? किसी कार्यवाही के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग। 131 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो 131 का यहाँ पर है पर्ल। ये कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो 132 का भी है अप्लाइड AI दृष्टिकोण। ओके। नेक्स्ट है 133, निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की आवश्यकता स्वयं कर सकते हैं? तो 133 का यहाँ पर है AI सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है? जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाले चतुराई में अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है। तो 134 का यहाँ पर है फिजियोलॉजिक। निम्नलिखित में से कौन डुप्लीकेट डेटा बिंदुओं को हटाकर डेटामेट के आकार को कम करने की एक तकनीकी है? तो 135 की अगर हम बात करें तो उसका राइट ऑप्शन है डुप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा दो डेटा बिंदुओं के बीच समानता का माप है? तो 136 की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपका है 136 की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दूरी। ओके। निम्नलिखित में से कौन प्रतिगमन के लिए एक सामान्य मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है? तो 137 का राइट ऑप्शन है लीनियर रिग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण के लिए किया जाता है? तो 138 का यहाँ पर है सी, डिसीजन ट्रीज। मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिकरण। ओके। नेक्स्ट है ओपन OTT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की जो संख्या है वो है 7 एलिमेंट। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 141 की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम के दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो 141 का यहाँ पर है बी, ऑटोफिल। नेक्स्ट है बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो 142 का यहाँ पर है सी, प्रोग्राम। MS वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 143 का यहाँ पर है डी, चित्र कमांड सम्मिलित करें। 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो 144 का यहाँ पर है डी, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। 8 बिट सत्य लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा का एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 145 का यहाँ पर है बी, 8। ओके। नेक्स्ट है राइट ऑप्शन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर
नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है? 146 का बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में एक प्रमुख महत्व है? तो 147 का यहाँ पर बी है, डेटा सुरक्षा। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो प्रोलॉग स्रोत जो फाइलें हैं उनका एक्सटेंशन .pl है। USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 480 Mbps है। 150 लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग सेवाओं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो 150 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो राइट ऑप्शन आपको सभी के पता हो गए। 150 क्वेश्चन हो गए। कल आपका प्रैक्टिस सेट 9 है जो कराया जाएगा। 2 सेट रह गए हैं आपके और दोनों ही जल्दी ही करा दिए जाएंगे। 11 को आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा है किसी भी टॉपिक का तो उसको कमेंट में लिखिएगा, प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।